Good morning, student. Today, at the very beginning of my lecture in semester 5th 3 years course, in semester 5th, I will teach administrative law, प्रशासनिक विधि। जो विषय मैं 5वें सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा उस विषय का नाम है प्रशासनिक विधि। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और यह जो प्रशासनिक विधि का जो विषय है, इसके सिलेबस को आप अपने कॉलेज वेबसाइट पर देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मैं सिलेबस नोट डाउन करके अपना मूल्यवान समय व्यतीत नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेरा लेक्चर होगा वो एज पर टॉपिक होगा, एज पर सिलेबस, what has been prescribed in semester 5th. If you want to go through the syllabus, better to see the website of CV Singh Law College. The website क्या है, cvslawcollege.org। पर आप डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको 5th सेमेस्टर का सिलेबस मिल जाएगा और 5th सेमेस्टर के सिलेबस के तहत प्रशासनिक विधि को आप लोड कर सकते हैं और उसके तहत मेरा लेक्चर जारी रहेगा। पहले लेक्चर के दिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। और यह प्रशासनिक विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है 5th सेमेस्टर का। प्रशासनिक विधि की सबसे अच्छी किताब अगर किसी की है जो उसी लैंग्वेज में है तो यूपीडी केसरी, KESARI, उमापति दास केसरी, उमापति दास केसरी। CV Singh Law College, which is one of the most renowned law college, and the first class regarding the subject of administrative law is going on. Myself, Dr. Uday Pratap Singh, Director of CV Singh Law College. मैं जो विषय पढ़ाऊंगा आपको वह है प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि का सबसे महत्वपूर्ण राइटर उमापति दास केसरी जी है। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे राइटर्स आपको मिलेंगे। आप किसी की भी किताब को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इफ यू विल फॉलो द उमापति दास केसरीज बुक, easily you will understood the things what I will teach as per the syllabus prescribed by the Dr. Ram Manohar Lohia, Awadhi University, Ayodhya. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि है क्या? अक्सर लोग हमसे भी पूछते हैं व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो अपने प्रथम लेक्चर में एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, प्रशासनिक विधि जो है वह प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेटेड यह विषय है। प्रशासनिक अधिकारी को किस तरह काम करना चाहिए, किस विचारधारा के अनुसार काम करना चाहिए और काम करते समय संविधान की मूल भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य जिसका सपना है भारतीय संविधान का, उस लोक कल्याणकारी राज्य की पूर्ति हेतु नए नए स्कीम गरीबों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं बच्चों के न्यूट्रिशन से संबंधित हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे सुरक्षा की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, चाहे उजाला की सुविधा हो, चाहे गैस की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, ऐसे ढेर सारे स्कीम्स, चाहे
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो हमारा समाज कल्याण डिपार्टमेंट चलता है, बच्चों की स्कॉलरशिप का विषय हो, जो निःशक्त हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, उनके लोक कल्याण के विषय हो, तो बुजुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार लाती है। तो लोक कल्याणकारी राज्य एक टारगेट है भारत के संविधान का। और जो भी शासन होगा उस शासन का एक लक्ष्य होगा कि किसी भी स्थिति में राज्य लोक कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सन 50 से लेकर फ्रॉम 1952 टू टिल डेट, आज तक इट इज, और वी कैन से the prima facie target of the government, that may be of state government, that may be of central government. The each and every government shall have only one target. The target is to achieve the welfare state. And since 1950, from 70 years, since 70 years, each and every government is trying to do so. That's why government is under many pressures. Government shall have not only one work to look after their administrations, look after the only one issue, what is internally and externally going on in the state. राज्य के आंतरिक और बाहरी विषय में क्या चल रहा है, सिर्फ राज्य का एक काम नहीं है, राज्य के बहुआयामी कार्य है। बहुआयामी कार्य होने की वजह से क्या हो गया, सरकार के ऊपर काम का बोझ बढ़ा, और काम का बोझ बढ़ने के कारण जो वर्तमान व्यवस्था है, उस वर्तमान व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक विधि भी जो है एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आई। यह विषय इसलिए आया क्योंकि अगर ये विषय न होता तो एक अधिकारी किस तरह काम करता है या किस तरह काम करना चाहिए यह तय नहीं हो पाता है। हमारा प्रशासनिक विधि यही तय करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि ऑफिसर्स, आई होप सो दैट अगर कोई भी अधिकारी है तो प्रशासनिक विधि का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अधिकारी यदि ऑफिसर से यदि प्रशासनिक विधि को जानता है तो उसके प्रशासन करने के तरीके भी बड़े अलग होते हैं, अनूठे होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। बहुतायत मात्रा में लोग उसको प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रशासनिक विधि की इल्म नहीं होती है, जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता है, तो इस तरह के वह निर्णय लेता है, ये इस तरह का कृत्य करता है जिससे कि वो निंदा का पात्र होता है। और ये भी आपको बता दे रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज द पब्लिक सर्वेंट। ऑफिसर्स का काम क्या है? ऑफिसर्स का काम यह है कि सरकार जो नई योजनाएं, नए जो सपने हैं सरकार के, नई योजनाएं जो सरकार लाती है समय समय पर, स्थिति अवस्था को देखते हुए, समाज की स्थिति अवस्था को देखते हुए, चाहे वह महिलाओं से संबंधित हो, चाहे बुजुर्ग जो सिटीजन्स हैं उससे संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे रोड का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, किसी भी विषय पर जब भी सरकार योजना लाती है तो सरकार योजना तो ला देती है, कानून बना देती है, लेकिन उस योजना को धरातल पर ले जाने का कार्य यदि कोई करता है तो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो दैट्स व्हाई we should know the importance of administrative law. And administrative law is one of the most important and vital subject. Without the knowledge of this subject, no administrative officers can perform his or her duty in the right direction. कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, जिस प्रशासनिक अधिकारी को इस बात का जानकारी नहीं रहती है, इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि वो किस तरह का प्रशासनिक कार्य को अंजाम दे, तो वह शासक की नज़र में एक बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन के नहीं बन पाता है। इसलिए आए दिन मैं अक्सर सुनता हूँ
कि कभी डीएम सस्पेंड हो गए, कभी डीएम तलब कर लिए गए, कभी डीएम को तत्काल प्रभाव के साथ उनको सैक कर दिया गया। ऐसी स्थितियाँ क्यों आती है? प्रशासनिक अधिकारी को कदापि ये नहीं समझना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी को कदापि ये नहीं समझना चाहिए कि वह शासक है। वह प्रजातंत्र में प्रशासनिक अधिकारी का महत्व वही है जो कि एक समाज में, एक गांव में जो भूमिका प्रधान की होती है। प्रधान क्या करता है? शासन की योजनाओं को वह क्रियान्वित करता है, शासन की योजनाओं को वह धरातल पर ले आता है। चाहे योजना किसी से भी संबंधित हो, चाहे वह प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंधित विषय को लेकर जब बात होती है तो प्रधान का दायित्व जो होता है, ठीक वही दायित्व हमारे प्रशासनिक अधिकारी का होता है। बस अंतर यही होता है कि प्रधान जो होता है वो इलेक्टेड होता है और प्रशासनिक अधिकारी सिलेक्टेड होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी चयन करके आता है तो उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कोई भी काम करे, कोई भी निर्णय ले, निर्णय शासन की मंशा के अनुसार लेना चाहिए, शासन की इच्छा के अनुसार लेना चाहिए। और भारत के संविधान में जो लोक कल्याणकारी राज्य है, जो न्याय व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो वेलफेयर स्टेट है, जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है कि सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक कंसेप्ट जो है, और जो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के विषय को लेकर है, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, फैटर्निटी, एसेविंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिग्निटी ऑफ द नेशन है। ये सारी जो विषय हैं, ये सारी विषयों का ज्ञान, समझदारी एक प्रशासनिक अधिकारी में होना चाहिए। प्रशासनिक जो विधि है, इससे से रिलेटेड विषय है। मैं कल आपसे चर्चा करूंगा कि आज मैंने चर्चा की प्रशासनिक विधि है क्या, या किससे संबंधित है। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित है, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित है, उनके क्रियाकलाप से संबंधित है। और प्रशासनिक अधिकारी सरकार और संविधान व सरकार की इच्छा के अनुसार काम करने का एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। और इस सिस्टम को यदि स्वस्थ रहना है तो संविधान की और प्रशासनिक विधि के स्पिरिट को, उसकी मूलभूत भावनाएं जो हैं, मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, उन भावनाओं को समझते हुए जब वह काम और निर्णय लेता रहेगा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तो हम कहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी का कार्य न्याय सम्मत है, विधि सम्मत है और लोक कल्याणकारी सम्मत है और लोक कल्याणकारी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु है। तो आज के इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। टुमारो वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ administrative law. Thank you very much. Have a nice day. Tomorrow we will meet again. Thank you very much. God bless you.